कुछ क्रिकेट की बात अब करनी है जनाब। और दूसरे और आखिरी टेस्ट में श्रीलंका को इनिंग्स 222 रन से शिकस्त देकर पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया है। और दूसरी इनिंग में पाकिस्तानी बॉलर्स मुकम्मल तौर पर लंकन टाइगर्स पर छाए रहे। श्रीलंका की पूरी टीम 188 रन पर ढेर हो गई है। मैच में कामयाबी के बायस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन बरकरार रखी। इस वक्त सुहेब अलवी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुहेब साहब, ये जो अभी सीरीज हुई है, मैं तो हैरान हूँ कि मतलब हमारे लड़कों ने काल किया है। सऊद शकील का नाम इससे पहले हमने इस तरह नहीं सुना था जितना वो डिस्कस हुए, और अब माशाल्लाह नुमान अली ने मतलब अब कैच आउट ऐसे पकड़े धड़ाधड़ कि मजा आ गया है। क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में बहुत बहुत क्रेडिट जाता है टीम मैनेजमेंट को भी, कोचेस को भी, और ऑब्वियसली क्रिकेटर्स को भी। जो सबसे अफरीदी ने कोई नुमाया किरदार नहीं अदा किया, उसके बावजूद हम इतनी इम्पैक्टफुल सीरीज जीते हैं। आप ये देख लें, इससे पता चलता है कि टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि आप सऊद शकील ले लें, आप आगा वसीम शाह दे दें, और अबरार, इन लोगों ने आपको ये सीरीज जिता के दी है। मतलब वो अब्दुल्ला शफीक ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट। तो कहने का मकसद ये है कि जो इस वक्त जो सबसे खुशाइन बात है कि पाकिस्तान की फील्डिंग बेहद कमजोर होती थी, वो लाजवाब रही। इसमें प्रॉब्ली द बेस्ट फील्डिंग एवर बाय एनी साइड इन एनी सीरीज। सुहेब साहब, क्या गारंटी है कि ये जो टीम मैनेजमेंट ने तो जो एफर्ट्स किए हैं वो तो ठीक है, काबिल सताइश हैं, लेकिन ये जो हमारे नौजवान लड़कों ने परफॉर्म किया है, ये इसी तरह आगे भी परफॉर्म करेंगे, कंसिस्टेंसी हमें नजर आएगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? इंडिया में है और वहां की जो पिचेस हैं, वहां की जो बाउंस है, वो एक अलग इम्तिहान होगा। लेकिन फॉर द मोमेंट लेट्स रिजॉइस इन व्हाट वी डन हियर। बिकॉज़ याद रहे कि जब पिछले साल हम श्रीलंका में 2 टेस्ट सीरीज खेले थे, तो दूसरे टेस्ट में बहुत बड़ी शिकस्त हुई थी पाकिस्तान को, और जो पहला टेस्ट भी जीता था वो ऑलमोस्ट 400 रन बनाने थे इनको चौथी इनिंग्स में, जो अब्दुल्ला शफीक की वजह से हम वो टेस्ट भी जीते थे। तो दोनों टेस्ट मैचेस में श्रीलंका ने आपको बहुत बड़ा चैलेंज दिया था। एक में वो फतेहयाब गए, एक में नहीं गए। लेकिन इस दफा आपने उसी तरह की टीम को, उन्हीं प्लेयर्स को, उन्हीं ग्राउंड्स के अच्छा, वैसे आपने क्या ऑब्जर्व किया है सुहेब साहब? क्या ये श्रीलंकन टीम तैयार नहीं थी या फिर इनके साथ हुआ क्या? मतलब इतने हल्के प्लेयर्स ये भी नहीं है, या फिर हमारे किस्मत के सितारे चमक रहे थे, हमारे अच्छे दिन चल रहे थे, या कंडीशंस हमारी मर्जी की थी, हमें सूटेबल थी? हमने मेहनत बहुत की, हमने अपनी स्किल का सही इस्तेमाल किया, और 90% आपकी कामयाब रही। श्रीलंका वही साइड है, चंदीमाल जैसे खिलाड़ी थे, धनंजया, जिन्होंने ऑब्वियसली इस इनिंग्स में भी अच्छी बल्लेबाजी की। लेकिन आपकी जो इस वक्त पूरी टीम थी, वो यूनाइट होकर खेली। कोई सुपरस्टार नहीं थे इस टीम में। अच्छी बात है, जो खिलाड़ी आया उसने अपना रोल अदा किया, चाहे फील्डिंग में, चाहे बॉलिंग में, चाहे बैटिंग में। तो यही मैं आपको बात कह रहा था, जो शुरू में आपसे कहता कि बाबर आजम शाइन सुपरस्टार्स नहीं थे सीरीज के, उसके बावजूद हम इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से ये सीरीज जीते। सो आई थिंक क्रेडिट गोस टू। अच्छा सुहेब साहब, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब का एक सवाल आया, सवाल काफ़ी तवील था, उम्मीद है कि मैं आपको समझा सकूंगी। वो ये बोल रहे हैं कि बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है बाबर आजम को कि उन्होंने इनिंग्स बहुत लेट डिक्लेयर की है, और कोई उन्होंने बताया कि जनाब वहाँ पे एक एक्सपर्ट ही है क्रिकेट के, आई थिंक सो रसल, जिन्होंने ये कहा है कि जनाब ये बैटिंग साइड डिसाइड करती है और फिर विकेट को रोलर देखना पड़ता है, और ये कैप्टनसी होती है जो कि ये डिसाइड करती है। ये आप मुझे समझाएं क्या चक्कर था जिसमें वो बात करना चाह रहे हैं? देखिए, बात ये होती है कि जब आप पिच रोल की जाती है तो आपके पास चॉइस होती है। जो सुबह जो स्टार्ट करती है तो पिच एक ही दफा रोल होती है, तो जो सुबह स्टार्ट करता है वो डिसाइड करता है मैंने हैवी रोलर लेना है, लाइट रोलर लेना है, जिसकी वजह से पिच का कैरेक्टर जो है काफी हद तक मुतासिर होता है। लेकिन मैं इससे आई एम सॉरी कोई ऐसे खास अग्री नहीं करूंगा, वरना तो टेस्ट हिस्ट्री में कोई कप्तान स्टंप्स ड्रॉ होने से पहले कभी डिक्लेयर ही ना करे। क्यों किया? अभी इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर किया था विद हाफ एन आवर टू गो। तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है। आपके पास 2 रोज पड़े हुए थे, आपका जो रोलर का इफेक्ट होगा वो आधा घंटा रहेगा, 1 घंटा रहेगा, 1.5 घंटा रहेगा। उसके बाद तो आपने देखा जब पाकिस्तानियों ने आउट किया
तो मेरा नहीं ख्याल इससे कोई फर्क पड़ता है। बेसिकली आप 1 घंटा पहले डिक्लेयर करते हैं, 1 दिन से पहले आपके पास ऐसी 350 रन की लीड थी, आप क्यों 400 साढ़े 400 के चक्कर में पड़े हुए थे। लेकिन बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि इसमें कोई जवाब नहीं है। बाबर आजम ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ यही कहूंगा कि दिस इज नो एक्सप्लेनेशन कि आपने रोलर यूज करना है इसलिए आप डिक्लेयर ना करें। 2 दिन पड़े हुए थे आपके पास और आप आराम से डिक्लेयर कर सकते थे। आपके पास 350 रन की लीड हो गई थी 1 घंटा पहले बिफोर स्टंप। अच्छा, टीम मैनेजमेंट को आपने देखी है सोहेब साहब, आपने कैप्टनसी कैसे देखी है, जरा उस पर भी अपने रिव्यूज दीजिएगा। कैप्टनसी में जैसे ये डिक्लेरेशन था ये पहले हो जाना चाहिए था। उसके अलावा कप्तानी अच्छी रही है। कुछ मुझे जरा सा इख्तलाफ ये हुआ कि जब आपने 400 रन की लीड ले ली है दूसरी इनिंग में, आप फिर भी जब बॉलिंग स्टार्ट की आपने तो आपने 2 स्लिप्स एक गली की, आप स्पिनर्स पे आए तो आपने 1 स्लिप एक शॉर्ट लेग की। ये मेरी समझ में नहीं आया बाबर आजम की कप्तानी, क्योंकि 2 दिन पड़े हुए थे, 400 रन की लीड थी, आप 4 स्लिप्स के साथ अटैक करते। आप अगर स्पिनर लाते तो आप 4-5 फील्डर्स अराउंड द बैट रखते, मेक देम हिट। बहरहाल द फैक्ट इज कि वी वन स्टिल इन द एंड, लेकिन आई थिंक कुछ एग्रेसिवनेस लैक कर रही थी। वी वर वेटिंग फॉर श्रीलंकन्स टू मेक अ मिस्टेक। सरफराज के साथ कुछ बैड लक हुआ? बहुत बैड लक हुआ। मेरे ख्याल में कंकशन ऐसी चीज है कि आप रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज ये लाइफ चेंजिंग इंजरी हो सकती है, लाइफ अफेक्टिंग इंजरी हो सकती है। लेकिन देखें उसने 1.5 इनिंग्स तो खेली ना, और जरा सा आउट ऑफ फॉर्म रहा, जरा से रन्स नहीं बने, बिकॉज जरा सा वो अग्रेसिव शॉट्स खेलने में ज्यादा यकीन रखता है। वैसे भी अब पाकिस्तान टीम में भी स्पिरिट आ गई है कि गो फॉर योर शॉट्स। कीपिंग उसने अच्छी की, कोई ऐसा क्या तो अब रिजवान ने भी सेंचुरी कर दी है, अब आगे ऑस्ट्रेलियन सीरीज में देखें सरफराज की जगह। हाफ सेंचुरी की उसने, लेकिन ये है कि रिजवान के ऊपर क्वालिटी का कोई डाउट ही नहीं था। सिर्फ ये था कि सरफराज को अगर कप्तानी आप टेस्ट मैच में अगर विकेट कीपिंग कराएंगे तो रिजवान को रेस्ट मिल जाएगा, बिकॉज सारा वक्त आप व्हाइट बॉल क्रिकेट भी खेले, रेड बॉल क्रिकेट भी खेले, दैट वाज द इशू। और रिजवान से बेहतर बैट्समैन मेरे ख्याल में सरफराज है। लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे जाएंगे एंड रिजवान बीइंग बेसिकली अ बैकफुट प्लेयर कैन हेल्प, मेरे ख्याल में there's not much difference between Rizwan and Sarfraz. It's just unfortunate, लेकिन it just shows the depth of talent that we have. सही। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा नुमान की बात लाजमी की जाए, अदरवाइज ज्यादती हो जाएगी। ये जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, मैं कहती हूँ कमाल कर दिया है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले से या नहीं? Absolutely not, क्योंकि नुमान की कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस इससे पहले नहीं रही थी। एक दफा उसने 5 विकेट ली थी, बट इज नॉट अ ग्रेट टर्नर ऑफ द बॉल। लेकिन अपनी पहली गेंद के ऊपर जो उसने बोल्ड किया था श्रीलंकन ओपनर को, वहां से पता चला पहली गेंद से ही लाइन और लेंथ अपनी पकड़ ली थी, टर्न बहुत अच्छी कर रहा था। तो इनको मामलात समझने में मेरा ख्याल है थोड़ा टाइम लगा है। पहली इनिंग में इन्होंने नहीं ऐसे परफॉर्म किया, इनको थोड़ा टाइम लगा। आई थिंक तीसरी चौथी में इन्होंने चीजों को समझा। Normally spinners come into their own in the fourth innings or third innings, क्योंकि जब पिच जरा सी डिटेरियोरेट हो गई होती है और एक टारगेट होता है, एक सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर भी होता है। लेकिन वी शुड नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम नुमान। इस इनिंग्स में उसने ऐसी गेंदबाजी की जो पहले उसने शायद ही कभी की होगी, और बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी की, बहुत ही नफी तुली गेंदबाजी की। उन्होंने बैट्समैन की वीकनेसेस को समझा, हर तरीके से जिस तरह से स्पिनर विकेट ले सकता है उन्होंने वो सारा आजमाया और कामयाबी मिली। तो आई थिंक बहुत सक्सेस। सुहेब साहब, व्हाट अबाउट अब्दुल्ला शफीक? Oh yes, again I think he was having a bad patch for the last 1 year. जब से श्रीलंका में उसने कोई 150 रन बना के मैच जितवाया था पाकिस्तान को, तो वहां से लेके इस इनिंग्स तक वो जरा से कमजोर रहे थे। आई थिंक इंग्लैंड ने भी उनको भांप लिया था और उसको जल्दी आउट कर रहे थे। लेकिन he's got so much talent, such immense talent, and he's such a great timer of the ball. टेक्निक उनकी इतनी अच्छी है कि he was bound to come through, and again a phenomenal innings. अच्छा, मैं चूँकि बड़ा मुझे खुशी हो रही है इस वक्त सुहेब साहब के, मैं नए नाम हैं, ये नौजवान प्लेयर्स हैं जिन पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, वरना वही नाम होते थे और हम कहते थे जेलिन ओके नहीं खेल रहे, कंसिस्टेंसी नहीं है। अब यहाँ मैं आगा सलमान की बात करूंगी, इनकी बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त रही है, इसको किस तरह देखा आपने? मैं यही आपसे कह रहा हूं, पहली सीरीज है जिसमें बाबर आजम और बॉलर्स हैं वो नहीं चल सके, फिर भी हमने इतनी बड़ी मार्जिन से दोनों टेस्ट मैच जीते, तो डोमिनेट किया। सही। सलमान, अब्दुल्ला शफीक, नुमान एंड नसीम शाह, they all stood up
एंड द फीलिंग वाज अमेजिंग। कमिंग बैक टू आगा सलमान, जो उनकी खास बहुत है, तो वो अग्रेसिवनेस में बिलीव करते हैं, बहुत है, टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन यही क्रेडिट जाता है क्रिकेटर को कि जब वो अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करे। सही। अच्छा, वैसे सुहेब साहब एक बात है, अभी जिस तरह ये माशाल्लाह इन्होंने परफॉर्म किया है, मेरा ख्याल है कि टीम मैनेजमेंट कुछ सोचेगी एशिया कप के लिए, जो स्क्वाड में मे भी कोई तब्दीली आए, या फिर वो डिसाइड हो चुका होगा, ये जो लड़के इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इनको आगे मौका मिलेगा, ये मेरे जहन में सवाल है। मेरे ख्याल में फॉर अ 50 ओवर ओडीआई आगा सलमान कैन बी अ गुड चॉइस, बिकॉज ये बीच में मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी अच्छी कर सकते हैं और अग्रेसिव स्ट्रीक इनकी है। हमारे पास एक ऑलराउंडर है अहमद जमाल, आई थिंक, लेकिन आई थिंक आगा सलमान ने सही। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका सुहेब साहब। हमारी अब पॉइंट्स टेबल पे पोजीशन भी मुस्तहकम है, करे कि हम हमारे खिलाड़ी ऐसे ही खेलते रहे और इंशाल्लाह आगे हमने वर्ल्ड कप भी लेके आना है, एशिया कप भी लेके आना है। बेस्ट विशेस हमारी टीम के साथ हैं। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने अवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% अवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।